ओम शांति। आज हम मन की उलझन को सुलझाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनके आधार पर मन के अंदर बहुत सारी उलझनें क्रिएट हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि हम हर प्रकार की उलझन को सॉल्व कर पाएं, लेकिन कई बार हम बातों में इतना उलझ जाते हैं या सोच में इतना उलझ जाते हैं कि जिस उलझन को हम सुलझाने में लगे हुए हैं वो और ही ज्यादा उलझ जाती है। जैसे कई बार हम किसी धागे को पकड़ते हैं, अपनी तरफ से तो हम उस धागे को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब हमें उस धागे को किसी जगह पर बांधना होता है तो वो क्या होता है, उसमें उलझन पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार आज आप देखें, रिश्तों में भी गांठ पड़ चुकी है। मन के अंदर नकारात्मक चीजों की गांठ पड़ गई है और धीरे धीरे वो चीजें एक नकारात्मक स्टेज लेकर आ रही हैं। जहां पर पहले रिश्तों में एक प्योरिटी होती थी, रिश्तों में एक सद्भावना होती थी, रिश्तों में प्यार होता था, रिश्तों में रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन आज रिश्तों में उलझने पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति इतना नेगेटिव सोच रहे हैं कि सामने वाला अगर आपके लिए अच्छा भी सोच रहा है, लेकिन मेरी तरफ से जो एक अपनी तरफ से जो मैंने उनके लिए सोचना था वो एक नेगेटिव तरीका ले लिया। क्योंकि व्यक्ति के अंदर आज जो चीजें वो करना चाहता है जीवन में, अगर उसे वो नहीं मिलती हैं, रिश्ते में भी सेम कहें। क्योंकि जीवन में अगर मान लो सपोज एक रिश्ता है, एक व्यक्ति है, वो रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, बहुत ईमानदारी के साथ, लेकिन सामने वाला उस ईमानदारी को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर कई बार वो चीज का बांध बन जाता है, मैं भी नहीं करूंगा। हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि अगर मेरा मन बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातों की उलझन में फंस जाएगा तो निकलना मुझे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज आप देखें, एक सिंपल पानी है, उसमें आपने डुबकी लगाई, इजीली आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन वही अगर आपने एक दलदल वाले पानी में डुबकी लगाई तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें चिकनाहट है। वैसे ही आज रिश्तों में देखा जाए, आप जहां पर एक रिश्तों में एक प्यार की डोर बहुत मजबूत होती थी, आज वो एकदम ढीली हो गई है, आराम से टूट जाते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां आराम से पैदा हो रही हैं, रिश्तों में मनमुटाव बहुत आसानी से पैदा हो जाता है। कोई तीसरा पर्सन आकर के आपको आपके ही रिश्ते के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बता जाएगा और हम उसे सच मानकर अपने रिश्तों को दूर कर देते हैं। हमेशा आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की उलझन है तो आप 4 लोगों से वेरीफाई कराने से अच्छा है आप डायरेक्ट उसी मेंबर से पूछें। उससे क्या होगा कि एक तो आप क्लियर रहेंगे, दूसरा किसी के माइंड में उनके प्रति नेगेटिविटी नहीं चलेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, आज मान लो सपोज हमारे घर में लड़ाई हुई, हमने उस लड़ाई को ओनली अपने घर तक सीमित ही नहीं रखा, हमने 4 घरों में और बताया। सपोज हमारे कई बार चेहरे से पता चल जाता है, सामने वाला पूछेगा आज लगता आपका माइंड मूड खराब है, हाँ ऐसे हुआ था। क्योंकि हम लोगों को आज अपने घर के मैटर बता रहे हैं। क्यों? हमें अपने घर के मैटर खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको बताने ही है तो ओनली भगवान का दर रखो, भगवान का घर रखो, जहां पर आप अपने घर के मैटर बता सको। क्योंकि उस घर के मैटर जब आप भगवान के घर में बताते तो वो मैटर बाहर नहीं जाता, लेकिन आप किसी इंसान के घर में बताते हो तो वो मैटर बाहर फैलेगा। उससे क्या होता है, बेइज्जती अलग हुई, वो व्यक्ति आपके ऊपर ताने अलग कसेगा। क्योंकि जीवन में आज आप देखें, रिश्तों में जो गलतफहमियां पैदा हो रही हैं या मन के अंदर बहुत सारी उलझनें क्रिएट हो रही हैं, उसका कारण हम खुद हैं, लेकिन हम ब्लेम किसी दूसरे को दे रहे हैं। उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरे परिवार में ये चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह नहीं, हमारे कर्मों की वजह से। क्योंकि हम ओनली सीमित कहाँ रहे, रिश्तों तक, लेकिन अगर हम उन रिश्तों के बीच में कर्म धारा को चेक कर ले कि अगर यहां पर अगर मैंने कर्म सही किए होते तो शायद ये इतनी चीजें ना होती। हम आज जो कर्म कर रहे हैं, आप कई बार जो कर्म करते हैं वो अपने लिए अच्छा होता है, लेकिन वो सामने वाले के लिए बहुत खराब हो जाता है, उसकी लाइफ को डैमेज कर देता है। हम अपनी लाइफ को बहुत सिक्योर करना चाहते हैं। आज मान लो सपोज एक पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे की लाइफ को तो बहुत सिक्योर करते हैं कि मेरे बच्चे को
ठंडी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, मेरे बच्चे को आंधी तूफान नहीं लगना चाहिए, मेरे बच्चे को फेल्यूरी का सामना नहीं करना चाहिए, मेरा बच्चा डाउन नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जब दूसरे बच्चे के ऊपर वही चीज का तंज कसता है तो उसे लगता है कि मैं बहुत बहादुर हूं। अगर वही चीज उसके बच्चे के ऊपर लागू होती है तो वो चिल्लाना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जब किसी बच्चे के ऊपर बोलता है तो उसके लिए वो नॉर्मल बात है, क्योंकि यहां पर हमने अपना माइंड सेट इस तरीके से तैयार किया है। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि हमारी मन के अंदर जो उलझने पैदा हो रही हैं या हमारे रिश्तों के अंदर जो उलझने पैदा हो रही हैं, उसके सबसे बड़े कारण है हमारा कार्मिक अकाउंट। क्योंकि जो कर्मों का हिसाब किताब है वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उस चीज को कैसे देखें, लेकिन कर्मों के हिसाब किताब हर रिश्ते के साथ चलेंगे। आप सोचें कि मैं रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा हूं, लेकिन जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब हैं वो आपके साथ ही चल रहे हैं। जो भी रिश्ता आपने बनाया है या जो आपका रिश्ता है उसके साथ ओनली कार्मिक अकाउंट है, हम वो भूल जाते हैं। हम क्या याद रखते हैं? ये मेरा रिश्ता है। लेकिन याद रखें इस रिश्ते के साथ मेरा एक कार्मिक अकाउंट भी है जिसे मुझे चुत्तू करना है, खत्म करना है। और वो खत्म कब होगा? जब मेरे अच्छे कर्म सामने होंगे, मैंने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली होंगी, लोगों की दुआएं ली होंगी, लोगों को अपना बनाया होगा। आज हम भगवान को क्यों याद कर रहे हैं? वो इसीलिए करते हैं ताकि हमें भगवान की भी ब्लेसिंग्स मिल सके। हमारे मन के अंदर जो भी प्रकार की डिफिकल्टी चल रही हैं या जो भी प्रॉब्लम चल रही है माइंड के अंदर, वो खत्म हो जाएं। आज कई बार माइंड इतनी चीजें सोच लेता है, हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी बातों को सोच के। और कई बार हम रात को जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, तो हम कहते हैं आज मेरा सिर बहुत भारी है। क्यों भारी है? बिना मतलब की कई बातों को हमने सिर के ऊपर स्टोर करके रख लिया, जो किसी भी कारणवश आप जब मर्जी उसे याद कर रहे थे और अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे थे। आपके माइंड में जो बात चल रही है, जिसके प्रति चल रही है, उसे बोलकर वहीं स्टॉप कर दें ताकि उसको आप बड़ा रूप ना दे पाए। हम क्या करते हैं? हम बात को सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते और बात बड़ी हो जाती है। बड़ी मीन्स बात का साइज बड़ा नहीं होता है, उसके साथ जो आप चीजें ऐड करते हो वो बातों के साथ और बातें बढ़ जाती हैं। जहां पर एक बात को आपको सॉल्व करना था, वहां पर अब 50 बातों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेहनत कौन करेगा? आप। अगर मैं इस एक बात को वहीं स्टॉप कर देता तो मुझे वहां पर 50 बातों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी प्रकार के कार्य करते हैं या आपका माइंड कई बार किन्हीं बातों से अपसेट हो जाता है, टेंशन या उलझन में आ जाता है, या रिश्तों में कई बार तकरार हो गई या टकराव हो गया या मनमुटाव हो गया, गलत फहमियां पैदा हो गई, वहां पर हमेशा याद रखें कि अपने कार्मिक अकाउंट की भी जांच रखें कि मेरा इस आत्मा के साथ इस जन्म में कोई रिश्ता है, लेकिन मेरा इस आत्मा के साथ पूर्व जन्म में कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट पेंडिंग था जो अब जाकर कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे या तो उसे मैं खुशी से चुत्तू कर लूं और या मैं दुखी से कर लूं। आज एक बच्चा है, उसे पता है कि मुझे एक क्लास को छोड़ के अगली क्लास में जाना है, तो बीच में क्या चीज है? पेपर। अगर वो पेपर नहीं देता तो वो उसी क्लास में रहेगा, और अगर वो उस पेपर को पास आउट कर लेता है वो अगली क्लास में पहुंच जाएगा। तो यहां पर ये कर्म धाराएं भी ऐसी हैं। अगर आपने एक कर्म को सही किया तो आपका पूर्व जन्मों का खाता वहीं खत्म, तो अगला हिसाब किताब आपका चालू हो जाएगा। क्योंकि जीवन में बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट होता है, तो उसे आप दुख से नहीं, उसे आप खुशी से चुत्तू करें और अपने जीवन को हमेशा के लिए खुशहाल बनाएं। ओम शांति।